बरेली को खाक करने की साजिश थी। इतनी बड़ी साजिश, पेट्रोल बम मिले हैं वहाँ। इनकी तो मस्जिदों से ऐलान होता है, नमाज के बाद ही दंगे क्यों होते? पुलिस फोर्स को घायल करने की जो इनकी योजनाएं हैं, ये इनका षड्यंत्र है बड़ा। तो किसका? नमाजवादियों का। नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता है। जो दंगा कराते हैं वो मुसलमान ही तो है। शक के घेरे में सब लोग आते हैं, फिर अमित शाह जी और मोदी जी बैठे हैं, नहीं तो यहाँ कत्ले आम मच जाता। मैडम, अब्दुल से तो दूर रहो, लेकिन अब्दुल की जो बीबी है ना, उससे भी दूर रहो। ये तो इनका बाप बैठा है यूपी में। मैडम, चप्पल उठाने नहीं आए बरेली के अंदर। दंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ये मांग हमेशा से उठती रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि दंगे में शुमार होने वालों की नसबंदी करा दी जाए और अगर वो दूसरी बार दंगे में शामिल हो तो एनकाउंटर करा दिया जाए, वोटिंग राइट छीन लिया जाए, निश्चित तौर पर चर्चा होनी बनती है। और जब मैं आपको बताऊंगी कि ये बयान किसकी तरफ से आया है, तो आप कहेंगे कि इनकी चर्चा होनी तो और ज्यादा बनती है। स्वागत कीजिए साध्वी प्राची का। स्वागत है साध्वी जी। इंट्रोडक्शन में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने बयानों से, या मुझे कहना चाहिए विवादित बयानों से, साध्वी प्राची अक्सर चर्चा का विषय बनती है। यह बयान आपने क्यों दिया कि नसबंदी करा देनी चाहिए? इससे दंगाई रुकेंगे? देखिए मैडम, आज के समय में एक समस्या बड़ी भारी है कि सच अगर कहोगे तो विवादित बन जाओगे। और मैं बहुत बार सोचती हूँ इस बात के लिए कि ना कहा जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा चुप्पी साधने की कोशिश करती हूँ, चुप रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने भगवा पहना है, और जब मैंने भगवा पहना है तो मेरा जीवन राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए समर्पित होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो मैं समझती हूँ ये देश हमें ऐसा तो नहीं मिला, इस राष्ट्र के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई है। भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, तात्या टोपे, चापेकर बंधु। कोई अगर पूछना चाहे कि इस देश के 3 पीढ़ी के प्रधानमंत्री एक ही परिवार के कौन, सब बता देंगे। लेकिन 3 क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, ये पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो चापेकर बंधु है। आइए, हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगी, आपके मुद्दे पर आऊंगी। मुझे बड़ा अफसोस है, देश को तोड़ने की, देश को जलाने की साजिश रची जाती है हिंदुस्तान में, लेकिन हम सच ना बोले तो सच कहती हूँ आपके चैनल पे, मुझे आत्मग्लानि होने लगती है। दिल्ली के अंदर बैठे थे, देश को जलाने की बात कर रहे थे, शाहीन बाग में, याद है ना? उत्तर प्रदेश में कितनी जगह दंगा, क्योंकि इनकी तो मस्जिदों से ऐलान होता है, नमाज के बाद ही दंगे क्यों होते? कहीं आज तक पूरे विश्व के अंदर कोई मंदिर में हवन करके निकला हो, पूजा पाठ करके निकला हो, कहीं दंगे की मिसाल ढूंढ कर दीजिए मुझे। पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल पे। पूरे विश्व में मंदिर से निकल करके कोई मिसाल नहीं, ना हिंदू कभी दंगा करता। मस्जिदों से नमाज अदा की जाती है, और फिर ये क्या करते हैं? चाहे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी साजिश के तहत अमित शर्मा जो आईबी ऑफिसर थे, उसकी हत्या की गई, कितने लोगों को मारा गया। अभी बरेली के अंदर मैडम पूरी बरेली को खाक करने की साजिश थी, पूरी बरेली खाक हो जाती। इतनी बड़ी साजिश, पेट्रोल बम मिले हैं वहां। ये किस लिए थे? क्या उनकी आरती उतारने के लिए रखे हुए थे घरों में?
नहीं, वो बरेली को जलाने के लिए रखा था, बरेली को खाक करने के लिए, बरेली को तहस नहस करने के लिए। ये षड्यंत्र था बहुत बड़ा। पत्थरबाजी पुलिस पर, फोर्स पर, पुलिस फोर्स को घायल करने की जो इनकी योजनाएं हैं, ये इनका षड्यंत्र है बड़ा। कोई ऐसे नहीं हल्के में मत लिया करो। किसका? नमाजवादियों का, नमाजवादियों का ये बड़ा षड्यंत्र है। नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता है, तो जो दंगा कराते हैं वो मुसलमान ही तो है। वो लेकिन कौन फिर है? सारे मुसलमानों को शक की निगाहों से देखें। किसी मौलाना ने मस्जिद से आज तक फतवा जारी किया है कि नमाज पढ़ करके जब तुम निकलोगे तो कोई दंगा नहीं होना चाहिए? नहीं किया ना, तो क्या कहना चाहिए फिर? शक के घेरे में सब लोग आते हैं, फिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? इसीलिए कहती हूं। अभी मुरादाबाद के अंदर एक मौलाना की घटना सुनी होगी, वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है जी। कितनी शर्म की बात, मुझे तो सुन करके बड़ी शर्म आ रही है। कौमार्य सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जी, किस लिए मांग रहे हैं? ये इनकी हरकतें, ये बदनुमा दाग देश सब पहचानता है, सब जानता है। इसलिए कहती हूं, हमारे देश की फोर्स पर, जो मेरे देश की फोर्स रात और दिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ी है, हमारी रक्षा और सुरक्षा, आज हम सुरक्षित उनकी वजह से हैं। नहीं तो और दूसरा, देश के अंदर अमित शाह जी और मोदी जी बैठे हैं, नहीं तो यहाँ कत्ले आम मच जाता। मैडम, कितनी बार हमने 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर कांड मैंने देखा, मैंने भोगा, आज तक मैं मुकदमे झेल रही हूं। ये समाजवादी पार्टी का जो दंगा कराया था, समाजवादी पार्टी सरकार में थी उस टाइम। तो ये दंगे कराने वाले आप कैसे झेल रही हैं आज तक? मतलब आज तक मैं इसीलिए झेल रही हूँ क्योंकि मुकदमे है मेरे ऊपर, मुझे मुख्य आरोपी बनाएगा। मैंने सचिन और गौरव की जो हत्या हुई, मैंने उनका पक्ष रखा मीडिया में भी, उनके घर जाकर के और महापंचायत में जाकर के, जो हिंदू महापंचायत हुई थी, मैंने उसको रखा, तो मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन मुद्दा तो ये था ना कि लड़की छेड़ दी थी पहले। हाँ, हिंदू वो बेटी मुद्दा कहाँ गया? हिंदू बेटी हिंदू बेटी छेड़ दी थी। उस मुद्दे को कोई नहीं मानता। उसको कोई भी मतलब हिंदू बेटी के साथ क्या क्या वहां हो रहा था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। साध्वी प्राची ने भड़काया गौरव सचिन के परिवार को। अरे भाई, उनके टुकड़े टुकड़े पीस करके पूरे गांव में ठेली पर घुमा रहे थे, तब दिखाई नहीं दिया। तब मतलब वो सौहार्द और भाईचारा तब कहाँ था? मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते मेरे दिमाग में, क्यों ना किया जाए दंगा? ये वहीं से तो भड़का था, हिंदू बेटी को टारगेट किया था, फिर उसके दोनों भाइयों को मारा, दोनों भाइयों को मारा। तो हम समाज की रोटी खाते हैं, समाज हमें बड़ी श्रद्धा से भोजन कराता है और साथ में दक्षिणा भी देता है। हमारा भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने हिंदू समाज के रक्षा के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज के मैं कहती हूँ मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए। और ये तो वो आवाज है जो हम अपने डिफेंस में उठा रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो जाके कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई ऐसा ना करिए, ये उचित नहीं। और हम 20-30 साल से, 35 साल से ये आवाजें उठाते, तो कोई जब नहीं उस पर कार्रवाई होती तब दर्द होता है, दुख होता है। तो फिर अब इनका इलाज नसबंदी आप कह हाँ, देंगी? केवल यही है। मैंने तो खुल करके मीडिया में कहा है, कोई माने ना माने, देश के अंदर कूड़ा करकट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और ये दंगाई है, किसी के नहीं होते, ये अपने घर के, अपनी बहन के, किसी के नहीं है, ये तो दंगाई है। और दंगाइयों का इलाज विशेषकर उत्तर प्रदेश में होना, एक बार करिए तो सही, फिर दोबारा मैडम दंगा नहीं होगा। दोबारा हुआ तो आप कह रही हैं एनकाउंटर हो जाए? हाँ, दोबारा एनकाउंटर करिए, दोनों खुले रास्ते हैं। जब से ये एनकाउंटर हो गए, उत्तर प्रदेश की घटनाएं कम होती जा रही, अपराधी डर रहा है, अपराधी कह रहा है मैं जेल में सुरक्षित हूं, मैं जेल में सुरक्षित हूं, जेल में रहूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आऊंगा तो कोई ना कोई घटना वो करेगा, मान नहीं सकता, उसे मालूम है अपनी फितरत का, तो आएगा तो रोड पे, सड़क पे फिर काउंटर होगा।
जब एनकाउंटर होगा तो फिर सारी समस्या का समाधान होगा, शांति होगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, इसलिए ये जरूरी। और फिर अखिलेश जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो इन एनकाउंटर्स पे सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हैं। देखिए, अखिलेश भैया की मति पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। उनको तो मुख्यमंत्री रहे हैं और इतनी जानकारी है कि अपराध को कैसे रोका जाए। जब तक डंडा, घर की बता रही हूँ मैडम, घर की बता रही, प्रदेश तो बहुत बड़ा है, घर की बता रही हूँ, जब तक मुखिया का डंडा मजबूत नहीं होता वो घर कभी विकास नहीं करता, उस घर के बच्चे कभी संस्कारित नहीं बनते। ये सच्चाई है। हर बुद्धिजीवी, हर व्यक्ति जिनके बच्चे बिगड़ते हैं ना, मेरे पास आते हैं कुछ बिगड़ैल बच्चों के माँ बाप, वो कहते हैं दीदी, क्योंकि आपस में परिवार में सामंजस्य नहीं होता तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो दीदी क्या करें अब इनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जब इनका इलाज करना था तब तो हमने सोचा नहीं, तब तो हम आपस में बिखरते रहे, लड़ते रहे, और जब इनकी वो उम्र निकल गई, अब ये बिगड़ चुके, अब इनका कोई इलाज नहीं, परमात्मा करेगा इनका इलाज। परमात्मा की भक्ति करो, वो उसी से प्रार्थना करो, दीदी के पास कोई इनका इलाज नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कई बार कि घर की बात जब हम करते हैं तो ये तो प्रदेश है भाई, जिले को भी कंट्रोल करने के लिए कप्तान, डीएम सारे अधिकारी लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा सूबा है, तो इसकी व्यवस्था के लिए विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शांति बनाने। लेकिन है क्या, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कह रही हूं आपके चैनल पे, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं विपक्ष। केवल हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए, इनको हिंदुओं के वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है। क्यों है लेकिन ऐसा? नहीं, मुझे सिर्फ अखिलेश तक ही सीमित नहीं, मैं नेताओं के लिए इसलिए पूछना चाह रही हूँ, जहां जहां पे मुसलमान है, मतलब हर जगह पर ही है, लेकिन उनके वोट बैंक इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्या मैं इस बात को इस तरीके से समझूं कि चाहे कहीं पर 4% हो, चाहे कहीं पर 10% हो, चाहे कहीं पर 20% हो, आश्वस्त है नेता कि एकजुट रहेंगे, ये तो हिंदू तो बटा हुआ होगा। समस्या यही है, देश की आजादी के बाद, मैं सच कहूंगी तो फिर मैं विवादित बनूंगी, देश का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। जब हमारे देश का मैडम बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उनको पाकिस्तान मिल गया था। लेकिन कुछ देश के अंदर ऐसे लोग जो कि यहाँ बीज बखेरते रहे, वैमनस्यता का, कटुता का, देश को, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रचते रहे, वो उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक, जिसको कहना चाहिए, पूरी कम्युनिटी पूरी की पूरी तैयार कर ली है। अब उनको वो नारे लगाते हैं, देखिए उनके नारे, हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। इस पर अखिलेश नहीं बोलेंगे, इस पर ओबीसी नहीं बोलेंगे, इस पर ये विपक्ष भांग का गोला खा के और नींद में सो जाता है। इनको ये नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं मेरे हिंदुस्तान में, तो मुझे दर्द नहीं होगा। इनको केवल कुर्सी चाहिए। और विपक्ष को मैं चैलेंज कर रही हूं आपके चैनल पे आज एक बात, विपक्ष को अपने दिल और दिमाग बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, इनका कहीं नंबर नहीं आएगा। हिंदू भले ही बिखरा हुआ हो, लेकिन मैं गारंटी कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू पहले वाला हिंदू नहीं है रहा, अब वो समझदार हिंदू हो गया। अब वो सोचने लगा कि अगर हम एकत्रित नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, तो विपक्ष कभी आएगा नहीं, लेकिन हमारा वोट बैंक बेकार हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक बात कही जाती है कि आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, या बहुत सारे अब हिंदुओं के लिए भी कहा जाने लगा कि वो कट्टर हो गए हैं। ये हमारे हिंदुओं के साथ कब से कट्टर लगने लगा? कट्टर तो एक कौम हुआ करती थी, कट्टर हम कब से हो गए? ये तो इन लोगों ने, जो लोग कट्टर होते थे ना, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप जड़ाया है।
क्योंकि हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने मंदिर की बात करते हैं, हम अपने समाज की बात करते हैं, हम अपने समाज को एकत्रित होने की बात करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसीलिए वो लोग जो बोलते हैं बोलने दो, और मुझे तो गर्व है कि मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हूं। तो फिर अगला अगर मुझे अपने कोई आपत्ति नहीं। तो फिर अगला अगर अपने मजहब के लिए कट्टर है तो वो जिहादी कैसे? वो जिहादी इसीलिए हम कट्टर है। कोई आज पूरे हिंदुस्तान में बता दे साध्वी प्राची ने किसी को एक चपत लगाई है क्या? साध्वी प्राची ने किसी को डंडों से डंडों की बात छोड़िए, चपत लगाई है क्या हल्के से? इनकी सुनिए कहानी। अब एक गर्ग साहब आपके यहाँ गाजियाबाद की बात बता रही हूँ सच्ची, और आरएसएस के बड़ा अच्छा परिवार, केवल एक बेटी, उसको एक जिहादी ने फंसाया, पहले ट्रैक किया, फिर उसको फंसाया, फिर उसको ड्रग्स की आदत डाल ली, नशे की लत डाल ली, फिर उसको अपने जाल में फंसाया, फंसाने के बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो जिहादी, इसीलिए मैं जिहादी कहती हूँ। प्रेम करो, प्रेम करना अच्छी बात है, किसने प्रेम नहीं, सब प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के वशीभूत हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों को आप उनको प्रेम के जाल में फंसा करके फिर नया जिहाद चालू करते हैं। उस बच्ची को जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसको कहा कि धर्मांतरण, ये नया जिहाद, धर्मांतरण कर, क्योंकि तुम तो नापाक हो, मेरे धर्म में शादी नहीं। क्योंकि वो लड़की बोलने लगी, जब वो लड़की बोलने लगी तो फिर उस पर दबाव आया। ये सच्ची घटना गाजियाबाद की, एक बता रही हूँ, डेली 1000 बच्चियां लव जिहाद की शिकार होती है हिंदुस्तान से। मैडम, हमने चश्मे कुछ ऐसे लगा रखे हैं कि हम कहीं बदनाम ना हो जाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं साध्वी प्राची, अगर कोई मुझे कट्टर कहता है तो कहने दो। उसके बाद उसने धर्मांतरण चुपचाप मस्जिद में जाकर के कर लिया, शादी नहीं हुई। उसके बाद घर में आकर के नमाज अदा करने लगी। पापा को उसके पता चला, वो बड़े एकदम देख करके सोच हुई, ये क्या मेरे घर में, अरे बेटी तू ये क्या कर रही है? तो उसने पापा को कहा, जो कहा मैं माइक पर नहीं बोल सकती, लेकिन उसके पापा को हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद की सुनिए कहानी, जिहादी इसीलिए कहती हूं इनको। उसके बाद उसने कहा कि शादी करो। मेरे पापा गए, बोले नहीं ऐसा थोड़ी, प्रॉपर्टी मेरे नाम करिए। कितना बड़ा जिहाद चल रहा है सोचिए। उसके बाद में BMW और फॉर्च्यूनर गाड़ी तो उसने ले ली थी पहले। जब वो प्रॉपर्टी का मामला आया तो फिर उसकी सखी ने, किसी ने कहा कि ये शादी नहीं, ये तो प्रॉपर्टी के लिए सब प्रोपगंडा हो रहा है, ये नया जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद ये करते हैं लव जिहाद के उसमें। फिर लड़की ने फांसी के फंदे से लटक करके, इसीलिए मैं जिहादी कहती हूं, ये जिहादी है और किसी भी हद तक ये जिहादी जा सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ हिंदू बेटियों को बच करके रहना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत है इस जिहाद, जैसा कि आप कह रही हैं, या अगर आप कह रही हैं कि लव जिहाद के ट्रैप में फंसाते हैं? इसमें मेरे 2 सवाल है। एक तो ये कि नन्ही बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को फंसाना इतना आसान क्यों है, पहला सवाल। और दूसरा, इन्हें जिहाद करके क्या मिल रहा है? देखिए, नन्ही बच्चियों को ये इसीलिए फंसा लेते क्योंकि हम अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा, मैं उनका समर्थन करती हूँ, खुले आम करती हूँ। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारे बच्चों की पहले चोटी होती थी, कहीं चोटी नहीं दिखाई, गले में यज्ञोपवीत होता था, यज्ञोपवीत नहीं है। उनके यहाँ 5-5 बार नमाज होती है, हमारे बच्चे एक बार मंदिर नहीं जाते, घर में पूजा नहीं करते। भाई करना चाहिए, हम हिंदू है, हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू है। जब घर में बैठ करके हम अपनी बच्चों को नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, बाहर का वातावरण बहुत गंदा है, उससे बचकर रहिए, तो बच्चे कैसे बचेंगे? मेन कारण घर है, इसीलिए बच्चियां फंसती जा रही, क्योंकि मम्मी भी मॉडर्न है, और मम्मी मॉडर्न है, दूसरी समस्या वो जॉब भी करती है, बच्चों को संस्कारित करने का काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बच्चे को बता दे घर में कि तुम सनातनी हो तो तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है, फिर जब वो अपने स्कूल में जाएगी और स्कूल में सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाएगा कि आपको क्रिसमस भी मनाना है, तो देखो देखो ईद आई है बेटा,
अब उसे कैसे रोकें? क्योंकि बच्चा तो फिर हीन भावना का शिकार होगा ना यही, कि मेरे बिल्कुल। माँ बाप मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो आज के वातावरण में जो ये समस्या आ रही, ये सच बात है। लेकिन जो बच्चे स्वाभिमानी होते हैं, जो बच्चे अपने घर के संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं, अपनी वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, वो उसका विरोध भी करते हैं और वो नहीं भाग लेते हैं। वो कहते नहीं, मेरे लिए तो मेरा अपना हिंदू धर्म मजबूत है, मैं तो अपना हिंदू हूं, मैं क्यों क्रिसमस डे मनाऊंगा, मैं क्यों ईद मनाऊंगा, तुम मनाओ, तुम्हारी है ईद। फिर ये द्वेष की भावना नहीं आएगी बच्चों के बीच में? विद्वेष की भावना कहाँ से आ गई? विद्वेष क्यों आएगा? अब मेरे घर में कोई बच्चा है, मैं उसको बोलूं कि फलाना नहीं, अब्दुल है, उससे हम दूर उनके- रहो, हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये जो कहें हम, बच्चे मतलब मेरे साथ आते ये हैं, कहें हम, मतलब मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि इन अब्दुल से तो दूर रहो, लेकिन अब्दुल की जो बीबी है ना, उससे भी दूर रहो। मामला बहुत संगीन है। अब अब्दुल से इतना खतरा नहीं, अब्दुल के साथ में क्या होता है, उसकी जो बहन होती ना, वो हमारे बच्चों के बीच में घुसती है और फिर वो सहेली फ्रेंड बनाती है। केरल स्टोरी। हाँ, केरला स्टोरी है ना, बिल्कुल हर बच्ची को केरला स्टोरी। मैं कहती हिंदुओं अपने घरों में अगर बाहर नहीं भेजते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बच्ची को केरला स्टोरी जरूर दिखाओ, वहां से ज्ञान हो जाएगा बच्चे को। मतलब साध्वी जी, अब मैं एक बात समझ रही हूँ, मोटे मोटे तौर पे अब मुसलमानों को और मौलानाओं को आगे आना होगा कि हम ऐसे नहीं हैं, तब बात बनेगी। बिल्कुल फतवा आना जारी करो, चाहिए। जो दंगे में आ रहे हैं और फतवा जारी केवल करो, कहे ना, प्रूव करें, बन करके दिखाए कि देखो हम अब ऐसे नहीं रहे। क्योंकि हो क्या रहा इस देश के अंदर, हिंदुस्तान तो चलेगा संविधान से, और कुछ लोग कहते हैं कि शरीयत से। वो शरीयत वाले ये कांड कर रहे हैं, ये जिहादी बन रहे हैं, शरीयत वाले। ये कभी आपके चैनल पे विस्तार से चर्चा करूंगी। अच्छा, कुछ लोग कुरान पे भी सवाल उठाते हैं, और वो लोग सवाल उठाते हैं जो मुस्लिम धर्म छोड़कर आए हुए हैं। वो कोई 26 आयतों को चैलेंज कर रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ, क्योंकि देखो, बिल्कुल मैंने तो लिखा। पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी है हाँ, मैंने कुरान। तो पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी है कुरान। क्या लिखा कुरान में है, ये काफिर है। हिंदू नहीं कहते, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ये काफिर है और इनके साथ भाईचारा मत रखना। अगर नहीं रहता मैडम, इतने चैनल है, ये बड़े बड़े जो मौलवी आकर के बताए, खुलासा हो जाएगा, शास्त्रार्थ करे। कुरान में है, बहुत सारी आयतें हैं। ये सब है कुरान में कि जब वो मेजॉरिटी में है तो उनके साथ हो जाओ। हाँ बिल्कुल, सच में है ये सच सब? में है, सीरियसली है। बहुत सारे मौलाना बैठो और शास्त्रार्थ करो कुरान के ऊपर बैठ करके कि ये आयतें कहाँ से आई है, बताएंगे। सूरा नंबर 9 और ये आयतें हैं, सब बताएंगे। बहुत सारी है, समस्या तो वहां से है। हम कहते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो हमारा है, और इस हिंदुस्तान में कोई बात नहीं, हम फिर भी कह रहे हैं गांधी ने तुम्हें रख लिया, कोई बात नहीं, रहो, लेकिन हिंदुस्तान पे कब्जा मत करो। ये कहते हैं कि हमें तो अब कब्जा करना, 30-40 पैदा करके के सिर गिने जाते हैं। वोट का अधिकार हमें है, तो हमें तो देश पे कब्जा करना है। ये तो खुला आप कह रहे हैं कि वोटिंग राइट्स इनसे छीन लेने हाँ चाहिए, दंगाइयों बिल्कुल, से? जो लोग दंगे में शामिल हो उनका वोटिंग खत्म, वोट का अधिकार खत्म करना चाहिए सरकार को। क्यों? जो दंगाई है, जो अपराधी है, उसका वोट का खत्म करो, ये जरूरी है। जैसे ये खत्म होंगे, ये 2-3 काम लागू होंगे नियम, नसबंदी दंगाइयों की, जो पत्थर फेंकता हुआ दिखाई दे, या जो पुलिस पर, प्रशासन पर, आर्मी पर जो हमला करे, कोई भी हो, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान ही हो, कोई भी हो, उसकी वहीं तुरंत डॉक्टर बुलाइए, नसबंदी करिए, उसके बाद उसका वोट का अधिकार छीनिए। फिर भी नहीं मान रहे तो फिर 72 हूरों के पास भेज दीजिए। इलाज इनका यही, और कोई इलाज नहीं है मैडम। ये तो इनका बाप बैठा है यूपी में। बड़ा ये तो विवादित बयान हो जाएगा। हाँ, ये विवादित होगा। ये इनका बाप का बाप बैठा है बल्कि यूपी में। तो ये थोड़ा सा कि बरेली कंट्रोल कैसे हो ये जानते अच्छी तरह से। मैडम चप्पल उठाने नहीं आए बरेली के अंदर, घोषणा की है 500 रुपये मिलेंगे, चप्पल ले जाओ।
अच्छा, ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरा बवाल हुआ था, वो पोस्टर्स भी छोड़कर भाग गए, वो भी तो अपमान हुआ। हाँ ये नहीं अब कोई बोलेगा। ये जो पोस्टर लगाए थे ना बरेली के अंदर, वो सब सड़कों पे पड़े, मोहम्मद साहब पैरों के नीचे, जूते के नीचे जा रहे हैं। अब किसी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि कार्रवाई जब होती है ना कड़ी, तब ये कंट्रोल होते हैं, तब कोई नहीं। अब मुझे पता चला अलीगढ़ में भी पोस्टर लगे, मंदिरों में, मंदिरों में। मंदिरों में आई लव मोहम्मद मंदिरों, लिखा गया है। अब ये बताइए मैडम, जब योगी के राज में इनको डर नहीं लग रहा तो क्या करेंगे अब ये? इसीलिए कह रही हूँ कि 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, अरे जल्दी से जल्दी कानून लाए। सरकार को जल्दी से जल्दी कानून लाना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में तो 1 बच्चा है, 2 है, और इनके यहाँ पूरी फौज की फौज है। तो सरकार को भी कुछ काम जरूरी करने होंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी काम। आपको लगता है ऐसे दंगा भी रुक जाएगा और पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी? पॉपुलेशन तो बहुत जरूरी है, दंगा इससे हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, 1-2%, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रुकेगा नसबंदी जब होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, चाइना में क्यों ये नमाज नहीं पढ़ते सड़कों पर? चाइना में नहीं पढ़ सकते ना। चाइना में जरा लगाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर, चाइना जैसे छोटा दिखाई देता है ना, वैसे खोटा भी है। जरा लगाए, चाइना में करे आई लव मोहम्मद के पोस्टर, वहां भी तो मुस्लिम है, ऐसा तो नहीं। मेरा चैलेंज है, करिए, बहुत जरूरी है, वहां भी पता चल जाए। ये हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गद्दार, बहुत ज्यादा गद्दार मिलेंगे यहाँ। उसी इनको जो शय देते खाली ये थोड़ी है। अच्छा, एक पैटर्न पे और काम चल रहा है, जितना मैं नोटिस कर पाई हूँ, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, या तो महिलाओं को आगे किया जा रहा है, हाँ या जी, हाँ। माइनर को आगे किया जा हाँ रहा है। बिल्कुल, मैंने ये आवाज उठाई है। मैंने अभी यहाँ पर मैंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। वैसे पहले तो बरेली में बहुत बड़ा काम किया है, और फिर उसके बाद मैंने कहा है इनका ना ये बड़ी योजना है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सभी चैनलों के लिए कहा करती हूँ, इसको हल्के में मत लो। जितने दंगे होते नाबालिग क्यों आते हैं, जितने दंगे जहां जहां होते, दिल्ली देखो या यहाँ बरेली देखो, ये क्यों हो रहे हैं, महिलाएं ही क्यों आ रही है? क्योंकि इनकी योजना है, इनका ये षड्यंत्र है। ये दंगा जिहाद भी, फिर कहेंगे कि साध्वी प्राची हर बात को जिहाद से जोड़ती है, लेकिन ये बात सच है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इनकी नसबंदी कर दीजिए, चाहे कोई भी हो, फिर दंगे रुक जाएंगे। यूपी की गारंटी हम दे रहे। अभी संगीत सोम ने कह दिया कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद भी हो जाता है। अरे बिल्कुल होता है मैडम, ये कोई झूठ नहीं कहा, ये मैं भी कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। बुर्के की आड़ में कोई क्या नाम है, हथियार लेकर के जा रहा है, कौन पूछ रहा है? बुर्के की आड़ में मुजफ्फरनगर के अंदर पिछले चुनाव में, जब बालियान जी का चुनाव था, संजीव बालियान जी का, तो बुर्के में एक लड़का मिला था, वोट डालने गया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बुर्के वाली कोई भी हो उसकी पहचान होनी चाहिए। बुर्के की आड़ में ये वोटिंग करते जाते। अच्छा ये बताइए, आपके चैनल पर पूछ रही हूँ, बुर्के वैसे तो ये क्या नाम है, बुर्का नहीं हटाएंगे जब ये वोट करने जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड क्यों बनवाया इन्होंने? आधार कार्ड, उस पर भी तो फोटो ही नहीं की है। नहीं, और दूसरा जब हज करने के लिए जाएंगे, हज करने जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां चेहरा दिखाना अच्छा पड़ेगा। पासपोर्ट पर, तब भी तो ये उठाते हैं ना, तब भी तो बुर्के को हटाते हैं ना। तो जब ये बुर्के को उस समय हटाते हैं, तो वोटिंग करते समय बुर्का क्यों नहीं हटेगा? इसका मतलब सीधी साफ बात है कि ये साजिश है, और बड़ी साजिश, और ये चल रही देश में। मैं तो बिहार चुनाव में चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया, और जहां जहां चुनाव हो वहां वहां ये जो चुनाव आयोग का SIR, हाँ जी, हाँ जी, अब बंगाल में जब होगा तो बिल्कुल होना चाहिए। वो तो कह रहे दंगा करा देंगे, करने नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं, सरकार को सचेत होना चाहिए, अभी से सावधान होना चाहिए, सब एजेंसियों को अलर्ट करना चाहिए, और वहां पर भी काम करना चाहिए।
अब जैसे मैं माइनर की और बुर्के की और महिलाओं की ये बात कर रही थी, एक 17 साल की लड़की का वीडियो वायरल हुआ। उसने क्या नहीं कहा योगी आदित्यनाथ को, मैं तो मतलब यहाँ कह भी नहीं सकती। मे बी आपने वो वीडियो देखा हो। गाली दे रही है तो उनके बाल नहीं है तो उस पर बहुत गंदा कटाक्ष कर रही है, और इसके अमित शाह को लेकर कर रही है। फिर उसने एक बात कही कि कौन कह रहा है कि गाय नहीं खा सकते, गाय खाऊंगी, काट कर खाऊंगी, मार कर खाऊंगी, मुकदमा हो, दम हो, करा लो। वो 17 साल की लड़की कह रही है मेरा नाम फरजाना है, मैं हैदराबाद में जहां के नेता ओवैसी हैं वहां पे नौकरी करती हूँ 15,000 की, और यहां पे उसे बड़ी आपत्ति थी। इस लड़की का क्या किया जाए? मैंने बताया ना, ये नाबालिगों की फौज आगे करा करा के इस तरह के ड्रामे देश में कराना चाहते हैं। जिनकी माँ गऊ है, गाय माँ हम मानते, 33 करोड़ देवताओं के दर्शन होते हैं, तो उसको ये काट के खाएगी। किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा? मैडम ये साजिश ऐसी ही तो होती है। अब उस फरजाना के वहां जाएंगे लोग जो भाई कट्टर है, जिनकी माँ है गए गाय। हैं, गौ सेवक पहुंचे हैं वहां हाँ, पर। बहुत अच्छा किया गौ सेवकों एक ने। छोटी सी खोली में रहती है, वो लोग कह रहे हैं गौ सेवक खाने के लाले पड़े हुए हैं, गाय खाने की बात कर रही है। हाँ, इनको खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अब ये गायें खाएंगे। अब ये सुअर भी तो खाओ ना। मैं चैलेंज कर रही हूं, सुअर खाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? क्योंकि ये असुर लोग हैं, इस तरह के लोग। और असुरों से बहस क्या करनी है? कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी के लिए कहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी के लिए कहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरी फरजाना ना आए और इस तरह की बदतमीजी देश में ना करे। कानून व्यवस्था बनाने के लिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ मौलाना भी हैं। जैसे महाराष्ट्र से एक हाँ। वीडियो आया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में है, तो जी यहाँ ना आ जाए तो मैं गाड़ दूंगा, मैं दफना दूंगा। इनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? इनको हिम्मत मैंने बताया ना, ये शरीयत से मिलती है। तो उसमें हमारी यही सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं पकड़ के अंदर कर देती? हाँ, तौकीर रजा को सरकार को तौकीर रजा को क्यों पाला जा रहा है? अभी तो चलिए जेल में चला गया, उससे पहले भी उसने कई बार जुम्मे की नमाज के आप बाद। चिंता न करिए, नवंबर के बाद में कभी सुनवाई होगी। तो की रजा की कल आ गया, अभी जल्दी से वो रिहा नहीं हो रहे हैं। ये जो आपने कहा महाराष्ट्र में, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो इसलिए कहती हूँ कि अमित शाह, पहले तो मोदी जी और अमित शाह जी और हेमंत बिस्वा के हर कार्य का हम समर्थन करते और करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का समर्थन हर हिंदू को करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं खुले मंचों पर कह रही हूँ, मोदी जी अमित शाह जी तो कर रहे हो, लेकिन हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो? हिंदुओं तुम भी तो सोचो। अरे तुम भी तो कम से कम एक हो जाओ। एक हो जाओगे तो सेफ हो जाओगे, और जहां जहां एक नहीं हुए वहां वहां वो क्षेत्र कट। और जिनको जिनको सेक्युलर कीड़े ने काटा हुआ है कि सेक्युलर बन जाओ, उनका क्या करें हम उन हिंदुओं का? वो हमसे आके बहस करेंगे और डिफेंड करेंगे उन मुसलमानों को जिनसे हम बहस कर रहे होते हैं। तो उन सेक्युलर लोगों का क्या करें? वो तो हिंदू ही है। वो दरअसल एक बाप की औलाद नहीं है, उनकी समस्या अनेक है। उन्हें यही नहीं पता क्या करना है जिंदगी उनको में। पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना। उनके उन्हें यही नहीं मालूम कि ये हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ। उन्होंने इतिहास को ना पढ़ा और ना इतिहास को जाना। इतिहास को पढ़ना चाहिए उन लोगों को, जो सेक्युलर लोग हैं ना, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास से सबक लेना चाहिए, तब ये देश बचेगा। और मैं तो अब की बार एक बात कहूं आज चैनल पर, सोच रही थी ना कहूं, लेकिन कहना ही पड़ रहा। साध्वी प्राची है ना आप? हाँ, हाँ, आप चुप नहीं रह सकती हैं। बांग्लादेश के अंदर जब घटना घटी, इनसे पूछा करो तब आप लोग कहाँ थे? बांग्लादेश चले जाते, क्यों नहीं गए? बांग्लादेश जाते, हिंदुओं की रक्षा करते। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, मैडम मैं 35-40 साल से इस मुद्दे को उठाया था जब वो निकले थे ना वहाँ से, और बेचारे दिल्ली की फुटपाथों पर शरणार्थी बन के जिए। मैंने देखा है उनके टेंटों की जिंदगी। ये सेक्युलर लोग, इनको भाईचारा, अभी इनके घर में कोई घटना नहीं हुई ना, इसीलिए ये भाईचारा
और ये इन सेक्युलर वालों को ही भाई बना करके चारा बनाएंगे एक दिन। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से अजान होती थी, आवाज आती थी कि जब तुम्हारी बहन और बेटी है ना, इनको छोड़ के जाओ। और इतना ही नहीं, एक मेरे ध्यान है, डॉक्टर साहब है, उनकी बुआ थी, बहुत सुंदर थी, और उसकी शादी हुई थी नई नई। अब रात को जब मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ तो वो घबराए, भयभीत हुए, कहाँ जाए कैसे जाए। चारों तरफ उन्होंने अपने लोग छोड़ रखे थे कि कोई महिला ना चली जाए। आप सोच सकते कितनी घृणित इनकी सोच है। ये सेक्युलर वादियों को कहाँ इनकी मति जा रही है। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? कश्मीर का जरा इतिहास पढ़ो और देखो क्या हुआ है। उन्होंने कहा हिंदुओं, काफिरों घर से बाहर निकलिए, अपने घर छोड़ करके जल्दी से जल्दी। 2 दिन का टाइम है या 1 दिन का टाइम है। तो उस समय डॉक्टर साहब की बुआ की शादी हुई थी, नहीं बड़ी सुंदर डील डोल थी। तो सुन करके वो कांप गई। उसने कहा कि मुझे यहाँ मत छोड़ना। उसने कहा मुझे अपने हाथ की गोली से मार दो। बोले नहीं। अब सब डर गए, क्या कह रही है कि लेकर के तो जा नहीं सकते, तो अब क्या करें। तो उस डॉक्टर साहब ने बताया मेरे फूफा जी ने हमारे सामने जब उसको मारने लगे तो बेहोश होकर गिर गए। मैं कैसे मारूं, नई शादी हुई है, ले जाने देंगे नहीं। गिद्ध बैठे चारों तरफ, जैसे ही मैं लेके जाऊंगा मेरी पत्नी को छीन लेंगे। मेरे सामने ये काम होगा। तो उसके 3 टुकड़े किए थे तलवार से। सोचिए क्यों किए। गोली भी मार सकते, फांसी लगा सकती थी, जहर खा सकती थी वो, लेकिन नहीं। क्यों किए कि ये नर पिशाच है, मरने के बाद भी करेंगे। मरने के बाद भी ये रेप कर सकते हैं डेड बॉडी से। इनकी तो इतिहास है ये। इनको शर्म नहीं आती सेकुलर लोगों को। ये ज्ञान बैठ कर के चैनलों पर ये पढ़े कश्मीर की हिस्ट्री, किस तरह से बच्चे, किस तरह से वो बहनें और बेटियों को किस तरह से वहां कत्लेआम मचा है। मैं तो सेकुलर लोगों की इस तरह की बात करने वालों से मुझे तो बेहद हेट है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। दिल्ली के अंदर जब वो आते थे ना, टेंट में रहते थे, वहीं पूरा परिवार रहता था। वो बड़े बड़े बागान छोड़ करके आए थे। ये तो भाजपा की सरकार है कि हम यहाँ शांति है। इसीलिए कहती हूँ कि जो ये सेक्युलर का जिनको कीड़ा काट रखा है ना, इन्होंने ही इनको सर पे चढ़ा रखा है, जिहादियों को। उसकी वजह से ये फुदकते हैं, उसकी वजह से उछाल मांगते हैं, मेंढक की तरह से उछलते हैं। तो इनका यही इतिहास। अच्छा, एक चीज और मैं देख रही हूँ कि ये मुद्दा बड़ा प्रमुखता से उठ रहा है कि मंदिरों के बाहर तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती है। अब जब हम बात हिंदू मुसलमान की कर ही रहे हैं तो सवाल उठना चाहिए कि दरगाह के बाहर कभी इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी गई। खुलेआम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जा रहे हैं, लेकिन मंदिर के बाहर, जैसे आप राम मंदिर का एग्जांपल ले लीजिए, इतनी हाई सिक्योरिटी। हाँ, हिंदुस्तान है ये भाई। बहुत अच्छी बात उठाई आपने, आपके चैनल ने। आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। हम सोचते हैं मंदिर पर ही सिक्योरिटी क्यों। मंदिर पर मैडम आतंकवादी घटना कब हो जाए कुछ भरोसा नहीं। सब मंदिर हमारे ये हाल है कि हमारी सरकार होते होते सुरक्षा मंदिरों की, क्योंकि वहां से तो दंगे होते हैं ना, मजारों से, मस्जिदों से निकल निकल करके वहां से ही तो दंगे होते हैं। और पूरे विश्व को मालूम है भाई, इस्लामिक आतंकवाद केवल इस्लामिक आतंकवाद। खुले आम ट्रंप बोल के गया है हिंदुस्तान में, और बोला है उसने, सब जानते हैं। तो ये बात सच है कि मंदिरों की ही सुरक्षा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की मंदिरों की सुरक्षा। आराध्य हमारे राम है, इनको तो बैर है ना मेरे राम से, इनको बैर है मेरे राम से, मेरे कान्हा जी से, इनको बैर है काशी जी से, इनको तो बैर है। और ये दुश्मनी पाल करके रखते हैं। तो इसलिए पता नहीं है कब कहाँ हमला कर दे, इसीलिए सुरक्षा बढ़ा रहे। बस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करूंगी। सवाल ये कि बागपत का एक केस आया कि 2 बच्चे मौलाना से तालीम लिया करते थे मस्जिद के अंदर,
एक दिन मौलाना मुताकी आए थे ना अभी अफगानिस्तान के विदेश हाँ जी, मंत्री, हाँ जी। उनके स्वागत के लिए मौलाना साहब गए हुए थे। अच्छा। ये 2 लड़के पीछे से मस्जिद में घुसते हैं और उसकी बेगम को और एक या 2 बच्ची को मार के चले जाते हैं। हाँ, अच्छा इन अच्छा। बच्चों को पकड़ा गया, इन मुसलमान बच्चों को, हाँ, कि हाँ। भाई तुमने क्यों मारा, तो इन्होंने जवाब दिया कि जबरदस्ती कुरान पढ़ाते थे। अब मुझे ये समझना है कि ये क्या है कि जबरदस्ती कुरान पढ़ाते थे तो मार दिया। क्या मस्जिद से निकल के बच्चों के अंदर इतना जहर कहाँ से भरा कि मौलाना को ही मार दिया, मौलाना के परिवार को ही मार दिया? हाँ, वो इसलिए ना कि कुरान पढ़ाते थे। कुरान कुरान में तो मार काट ही तो है मैडम। मैं बार बार यही तो कह रही हूँ, इनके इस कुरान में यही तो है। और है क्या, इसी के ऊपर तो सारा विवाद है। अगर हिंदुस्तान में बैन लग गया ना कुरान पे, मैं लिख करके दे रही हूँ 2-4 साल बाद ही शांति हो जाएगी। असली जहर तो कुरान में ही घोल के पिलाया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर मुद्दा तो उठा था साध्वी जी के नसबंदी वाले बयान से जो उन्होंने कहा था, लेकिन देखिए बहुत आगे तक हमने चर्चा करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई। उम्मीद करेंगे और भी कोई मुद्दे होंगे तो आपसे बात करेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? ये जिस तरीके से हमने बात की या कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश की, या भारत में जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जिनको साध्वी प्राची ने गद्दार तक कहकर संबोधित किया, कुरान पर हमने बात की। आपका अब इस खबर पर, इस चर्चा पर, इस पॉडकास्ट पर क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका अगर कोई सवाल रह गया हो जो मैं ना पूछ पाई हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो ये सवाल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।